खबर रीवा से है, जहां शहर के मध्य स्थित यूनियन बैंक के बगल में लगी बाणसागर तलैया की 1.25 एकड़ सरकारी जमीन का पट्टा हासिल करने के बाद अब उस जमीन के बाकी बचे हिस्से पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ कलेक्टर के आदेश के बाद भी लोक निर्माण विभाग के एसडीओ हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर अपील करने नहीं गए। पिछले 2 दिनों से उक्त जमीन को पाटकर समतल करने का काम शुरू कर दिया गया है। तकरीबन 10 करोड़ की कीमत की यह जमीन लोक निर्माण विभाग की लापरवाही और तत्कालीन एसडीएम रीवा द्वारा शासन का पक्ष मजबूती से नहीं रखने के कारण अधूरी पैरवी के चलते निजी पट्टे में चली गई है। आपको बता दें कि बाणसागर तलैया प्रशासन की लापरवाही की भेंट चढ़ गई है। प्रशासन द्वारा कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखे जाने के कारण फैसला अतिक्रमणकारी के पक्ष में हो गया। सरकारी जमीन खसरे में निजी विश्वनाथ सिंह के नाम दर्ज हो गई। इस मामले में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा भारी लापरवाही बरती गई है। तहसीलदार द्वारा लोक निर्माण विभाग को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया, लेकिन अधिकारियों ने इस मामले में लापरवाही बरतते हुए जमीन को बचाने के लिए कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसी वजह से कोर्ट द्वारा मामले में एक तरफा फैसला किया जाकर जमीन विश्वनाथ सिंह के नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया। उक्त जमीन पर विश्वनाथ सिंह द्वारा पहले तो घर बनाकर अतिक्रमण किया गया। इसके बाद उक्त जमीन को हथियाने के लिए उनके द्वारा प्रकरण कोर्ट में ले जाया गया, जहां उन्हें तहसील से रेवेन्यू कोर्ट तक लगातार हार का सामना करना पड़ा। किसी भी अदालत द्वारा उक्त अतिक्रमणकारी को कोई राहत प्रदान नहीं की गई। शहर के पटवारी हल्का समान अंतर्गत आराजी क्रमांक 631/1 में दर्ज सरकारी भूमि को अपने नाम करने के लिए रेवेन्यू कोर्ट में असफल होने के बाद उनके द्वारा मामला हाई कोर्ट में ले जाया गया था, जहां हाई कोर्ट द्वारा तत्कालीन एसडीएम को ओआईसी बनाया गया। उस समय रीवा के एसडीएम लल्लू लाल यादव थे, जिनके द्वारा कोर्ट में शासन का पक्ष मजबूती के साथ नहीं रखा गया, जिसका परिणाम यह रहा कि कोर्ट द्वारा सन 2022 में फैसला विश्वनाथ सिंह के हक में कर दिया गया। प्रशासन की आंखें तब खुली जब विश्वनाथ सिंह द्वारा उक्त जमीन को अपने नाम करने का आवेदन दिया गया। कोर्ट के आदेश के कारण सरकारी जमीन पर बंटाग नंबर डालते हुए खसरा क्रमांक 631/2 विश्वनाथ सिंह के नाम 1.25 एकड़ रकबा दर्ज कर दिया गया। इस मामले के सामने आने के बाद कलेक्टर प्रतिभा पाल द्वारा उक्त जमीन को पुनः प्राप्त करने के लिए हाई कोर्ट में अपील तैयार करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए गए, लेकिन अभी हाई कोर्ट में अपील दायर नहीं की जा सकी है। लिहाजा अब उक्त जमीन को पाटकर समतल किया जा रहा है। वर्तमान में इस जमीन का बाजार मूल्य लगभग 10 करोड़ रुपए से अधिक है और यह जमीन बाणसागर कॉलोनी में रोड के किनारे बाणसागर कार्यालय के पीछे स्थित है। इस जमीन को लेकर स्थानीय लोगों में भी आक्रोश जताया है। सरकारी जमीन होने के कारण अभी तक यह अन्य लोगों के भी निस्तार के काम आती थी, लेकिन अब यह जमीन पर अन्य लोगों को भी निस्तार करने से रोका जाने लगा है। आइए सुनाते हैं आपको सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने क्या कहा है। हुआ काम नमस्कार, गोविंद सिंह बोल रहा हूँ PSTV न्यूज़ चैनल से। पत्रकार बोल रहा हूँ गोविंद सिंह बघेल। नमस्कार, 2 मिनट के लिए आ जाइए तो क्लियर हो जाए। कब्जा हो जाएगा। वही है, छोटा मोटा भी क्या करेंगे, टकरी को डालेंगे, थोड़ा पीछे मकान बनाना शुरू कर जैसे कब्जा होता है।
ले लेते ट्रैक्टर वाले की है हूँ कुछ बनेगा भाई ये वो जाने उनका काम जाने एक यह चीज़ अपने बता दी ये बता दीदी नहीं मौखी क्या मालूम ना दुकान के हमरा ये ना भी नहीं कि नाम ना अब हम नहीं जाने किसको ना कि लल्लू काम जाने कि लल्लू का रोल है ना कुछ नहीं बनेगा है ना बनेगा है लल्लू के प्लाट नगर निगम रीवा के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 26 में एक आराजी है जो मध्य प्रदेश शासन बाण सागर के अभिलेख में पुराने पुरातन से दर्ज थी। उसमें बाण सागर का आधिपत्य कब्जा भी कुछ था, परंतु इस भूमियां पड़ी थी मध्य प्रदेश शासन के अभिलेख रिकॉर्ड में थी, परंतु कुछ लोगों ने कूट रचित दस्तावेज बना के या कुछ पटवारी या राजस्व अधिकारियों से साठ गांठ करके उससे छोटी तलैया के रूप में चर्चित भूमि थी, जो पानी कई क्षेत्रों का जाके संग्रहित होता था, जिसको हम तलैया के रूप में जानते और पहचानते थे। वहां पानी संग्रह होता था। इसी बीच में वर्तमान में वो कई करोड़ों की भूमि है, जहां पर भूमाफियों की नजर थी। भूमाफियों ने उसको देखा और वहां के वार्ड के पार्षद को भी संज्ञान है, कई पूर्व पार्षद उसमें उनको जानकारी भी है। उस भूमि को निजी भूमि स्वामियों ने अपने नाम किसी कतिपय कारण करा ली है और उस भूमि को अपने नाम करा के उस जमीन में प्लाटिंग कर रहे हैं। पहली बात तो यदि निजी भूमि है तो वार्ड क्रमांक 26 के अंतर्गत नगर निगम के अंतर्गत बिना टीएनसीपी, बिना रेरा, बिना डायवर्सन के कोई भी जमीन विक्रय करने का राइट्स नहीं है। इस बात को देखने का अधिकार नगर निगम के माननीय महापौर को है, माननीय आयुक्त महोदय को है और नगर निगम के आला अधिकारियों को है कि बिना टीएनसीपी के यदि जमीन विक्रय की जा रही है, सेल आउट हो रही है, तो उसका डायवर्सन है कि नहीं, ये नगर निगम को देखना है। दूसरी बात, यदि मध्य प्रदेश शासन की भूमि है, ये चर्चा का विषय है और इस संदर्भ में बाण सागर के अभिलेख में कभी दर्ज रही है या कि मध्य प्रदेश शासन अभिलेख में दर्ज रही, तो निश्चित तौर से राजस्व अधिकारियों को अनुभाग अधिकारियों को, राजस्व लैंड ऑफिसर को उस भूमि को देखनी चाहिए कि ये जो भूमि है, ये भूमि हमारे रिकॉर्ड में है या कभी थी। यदि थी तो इस संदर्भ में उस जमीन का प्रति परीक्षण करा के और इसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय में या संबंधित जिला न्यायालय में या सिविल न्यायालय में फोरम में दायर करने का अधिकार जिला प्रशासन को भी है, तहसीलदार को भी है। इसलिए कि समस्त मध्य प्रदेश शासन की जो कस्टोडियन अधिकारियों कलेक्टर होते हैं भूमि के और विभाग में एसडीएम तहसीलदार उनके काम करते हैं, तो इस संदर्भ में इनकी जांच परीक्षण करनी चाहिए और बड़ी तत्परता के साथ शासन स्तर की भूमि को बचाने का काम करना चाहिए। यदि जिला प्रशासन के अधिकारी इन भूमियों को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर से इनकी भूमिका संदिग्ध है और जिला प्रशासन, राजस्व अधिकारी और तहसीलदार यदि इस भूमि को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं, जो वास्तव में मध्य प्रदेश शासन ने कतिपय कभी भूमि मान लीजिए टूटी बस निजी भूमि में दर्ज हो गई या कि कोई चढ़वा लिया, हो सकता है कई बार आप देखे होंगे कि निजी भूमियां मध्य प्रदेश शासन के अभिलेख में दर्ज हो जाती हैं, तो माननीय अनुभाग अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ खसरा सुधार के आवेदन लगते हैं, उसके प्रकरण चलते हैं। इसी प्रकार राजस्व की भूमियों को बहुत सारे लोगों ने अपने नाम भी दर्ज करा लिया है कब्जे के आधार में, पटवारियों से साठगांठ करके या राजस्व अधिकारियों से मिलके या किन्हीं कारणवश ये, परंतु इस भूमि को बचाने के लिए एसडीएम को और माननीय तहसीलदार महोदय को, संबंधित जिला प्रशासन को आपके माध्यम से लगातार प्रकाशन भी हो रहा, मीडिया में ये मामला प्रकाशित हो रहा, तो ऐसे विषय को गंभीरता से लेके राजस्व अधिकारियों की इसकी परीक्षण करना चाहिए और बंदोबस्त, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स व जो भी अभिलेख हो, पूर्व के अभिलेखों का परीक्षण करके और इसकी जांच करा के संबंधित भूमि के संदर्भ में कार्रवाई करनी चाहिए और दोषी व्यक्तियों पर जो उन्होंने आधिपत्य कब्जा कर रहे हैं तब तक विक्रय स्टे कर देना चाहिए, रोक लगा देनी चाहिए जब तक वो अराजी पर निराकरण वैधानिक रूप से नहीं हो जाता कि आखिर भूमि किसकी है,
इसके अधिपत्य में है तब तक वो जमीन विक्रय नहीं होनी चाहिए और नगर निगम प्रशासन को बिना टीएनसीपी बिना रेरा के विक्रय पर रोक लगानी चाहिए। बाण सागर की पूरे मामले तक किसकी शादी हुई है? निश्चित तौर से आप बता भी रहे हैं, ये मामला चर्चित है कि बाण सागर अधिकारी इस मामले में शांत क्यों है। यदि बाण सागर की भूमि है या कि मध्य प्रदेश शासन की राज्य है तो दोनों अधिकारियों को शासन की ही भूमि है, चाहे वो बाण सागर की हो चाहे वो तहसील राजस्व की हो, तो भूमि तो मध्य प्रदेश शासन की है ना। दोनों विभाग तो शासन के अंग में है, तो भूमि को बचाने का काम दोनों विभागों को करना ही चाहिए। यदि नहीं कर रहे हैं तो इसके भी एक बड़ा गंभीर विषय, जांच का विषय, उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो भूमि पर अरुचि कर रहे हैं, यानी रुचि नहीं ले रहे हैं अपनी जमीन को बचाने का और भूमाफियों को या संबंधित निजी भूमियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों पर भी जांच होनी चाहिए। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, पीएफटी, फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।